जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति। जेडीयू में सिर्फ टवल मचेगा। अब जो एक ट्वीट आया है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी का, जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में सिर्फ टवल की शुरुआत हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा तंज कसा और उसके बाद जेडीयू में सिर्फ टवल होने लगा। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को करारा जवाब दिया और ऐसे में आरजेडी अभी आरोप लगा रही है कि जेडीयू में सिर्फ टवल की स्थिति बन गई है, विद्रोह हो रहा है, एक नेता दूसरे नेता की बात नहीं मान रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं सुनी जा रही है। और यही वजह है कि जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। और ऐसे में अशोक चौधरी ने एक्स हैंडल पर आकर एक छंद लिखा और उस छंद के माध्यम से नीतीश कुमार पर कड़ा तंज कसा गया है। आप सुनिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि जेडीयू में सिर्फ टवल मचेगा। अब जो एक ट्वीट आया है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी का, उस ट्वीट के बाद जेडीयू के अंदर घमासान हो गया है और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को सीएम हाउस तलब किया गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। जेडीयू में विद्रोह की स्थिति है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, एक एक कर अभी बहुत सारे लोग हैं जो बगावत करेंगे। आपने देखा कि साफ तौर पर मृत्युंजय तिवारी ये कहते नजर आए कि जेडीयू में सिर्फ टवल की स्थिति पैदा हो गई है, एक नेता दूसरे नेता की बात नहीं सुनते। इधर श्याम रजक राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए, जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ये बात अशोक चौधरी को खटकने लगी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार को सीधे मुंह तो नहीं बता पाए कि वो क्यों नाराज है, क्या बात हो गई। एक दलित चेहरे को नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करवाई और अशोक चौधरी के रहते हुए उस चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अशोक चौधरी को साइडलाइन किया गया और ऐसे में अशोक चौधरी एक्स हैंडल पर आकर ये छंद लिखते हैं, जहां पर वो लिखते हैं कि अगर उम्र ज़्यादा हो जाने से आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, आपकी पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है, तो आपको अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल दुखाना छोड़ देना चाहिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें अशोक चौधरी एक्स हैंडल पर लिखते हैं और उसके बाद सीएम आवास उन्हें तलब किया जाता है। नीतीश कुमार के पास अशोक चौधरी दौड़े दौड़े पहुंचते हैं और अशोक चौधरी को फटकार भी लगाई गई। ऐसे में अशोक चौधरी सफाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार तो हमारे मानस पिता हैं, उनके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो कल पूरे दिन हमारे ही साथ थे। और ऐसे में आरजेडी एक बड़ा आरोप लगा रही है, एक बड़ा दावा कर रही है कि जेडीयू में टूट की स्थिति बन गई है, सिर्फ टवल शुरू हो गया है और ऐसे में नेता एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।